जय सिया राम। पिछले वीडियो में जब हनुमान चालीसा की चर्चा हो रही थी, जिसमें कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, इसकी जब बात हुई तो कुछ प्रश्न सामने आया। इसमें ये प्रश्न है कि इस पंक्ति का अगर हम जप करते हैं या फिर संपुट लगाकर पाठ करते हैं, कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, या फिर इस पंक्ति को क्या हम लघु मंत्र की भांति, स्विच वर्ड्स की भांति हमेशा इसका जप कर सकते हैं क्या? क्योंकि कई वीडियोज में इस बात की चर्चा हुई थी कि स्विच वर्ड्स के साथ यह है, लघु मंत्रों के साथ यह है कि कभी भी कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते इसको जपा जा सकता है। और इस बात को हमारा जो मस्तिष्क है, जो अंतर मन है, बहुत आसानी से बिना किसी तर्क वितर्क के ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, इससे हमें क्या प्राप्त होगा? तो उस वीडियो में विस्तार से हमने चर्चा की थी कि इसका अर्थ क्या हुआ, कि जो लोग भी अगर खुद के प्रति लापरवाह महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी हो, या फिर उन पर आरोप लगता हो कि आप तो सुसज्जित तरीके से नहीं रहते, या फिर इस वजह से समाज में सम्मान नहीं मिलता, समाज के प्रति या फिर संसार के प्रति हमारे भीतर जिम्मेदारियों के एहसास की कमी हो गई है, एक निरुत्साह अगर मन में है, उत्साहहीनता की स्थिति है, उत्साह ही नहीं है, ना ठीक से रहने की इच्छा हो रही है, ना कुछ करने की इच्छा हो रही है, तो हनुमान चालीसा के इस पंक्ति का अगर हम संपुट लगाकर पाठ करते हैं या फिर लघु मंत्र की भांति, स्विच वर्ड्स की भांति, कंचन वरण विराज सुवेसा, संक्षेप में अगर इसका अर्थ अगर समझें तो हनुमान जी का जो वर्ण है वो कंचन के समान है, सोने के समान है, विराज सुवेसा, और सुवेश है उनका, बहुत सुसज्जित तरीके से हनुमान जी हैं, बिल्कुल जिसको इंग्लिश में वेल मेंटेन्ड कहते हैं, पूरी सुसज्जित तरीके से हनुमान जी हैं। और कानन कुंडल कुंचित केसा, उनके हाथ में कानन है, बालियाँ शोभित हो रही हैं, और उनका जो बाल है, जो केस है, वो सुसज्जित है, वो कुंचित है, यानी कि घुंघराले उनके बाल हैं, तो बहुत ही सुवेश है हनुमान जी का। तो इसका अगर इस तरह से पाठ किया जाए, लघु मंत्र की भांति इसका प्रयोग किया जाए, लघु मंत्र तो हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई को लघु मंत्र की भांति हम जप सकते हैं। जो चाहिए वो प्रत्येक चौपाइयाँ अलग अलग चीज़ें प्रदान करती हैं, हमारे जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई ही हैं। कुछ चौपाइयों में हनुमान जी के बारे में गोस्वामी जी उनका यशगान किया है, और बहुत सारे चौपाइयों में मांग रखी है कि हनुमान जी हमें ये प्रदान करें। क्योंकि चारों फल तो मिलने वाला है हनुमान चालीसा से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब मिल जाएगा। तो इस पंक्ति का इस प्रकार से अगर प्रयोग किया जाए तो जीवन में उत्साह बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जो लोग अपने को लो फील करते हैं, मतलब कि भीतर ही भीतर बड़ा कमज़ोर सा महसूस करते हैं, हीनता की ग्रंथि से ग्रसित हैं, कोई कॉम्प्लेक्स है उनके भीतर, हीनता की ग्रंथि है उनके भीतर, तो इस पंक्ति का अगर वो स्विच वर्ड्स की भांति अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये हीनता की जो ग्रंथि है ये दूर हो जाती है। अगली जो पंक्ति है, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आमतौर पे ये बताया जाता है कि जब हम हनुमान जी का ध्यान धरें, मंत्र का जप करें या कोई भी पाठ हम करें हनुमान जी का, तो होना ये चाहिए कि हमारे तन मन और भाव, ये तीनों जो है ये एक रहना चाहिए। हनुमान जी हमारे सुमिरन में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। तो हनुमान जी की छवि कैसी है? चूँकि हनुमान जी की तो कई छवियाँ हम देखते हैं, तस्वीर अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं, अलग अलग मूर्तियाँ हैं। आप मंदिरों में जाएंगे तो अलग अलग साज सज्जा है कि हनुमान जी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। लेकिन गोस्वामी जी जो लिखते हैं कि हनुमान जी का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसको शुद्ध स्वरूप कह सकते हैं, वास्तव में जैसे हर व्यक्ति अलग अलग है, अलग अलग उसकी पोशाक है, अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति अपने को रखता है, और वही उसकी पहचान है। उसके ठीक उलट अगर उसको कुछ पहना दिया जाए, उसकी साज सज्जा कर दी जाए, तो उसका व्यक्तित्व तो बदल जाएगा, लगेगा कि ये कोई दूसरा ही व्यक्ति है। लेकिन आमतौर पे होता है कि भक्त इसकी आज़ादी ले लेते हैं, अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग आप कैलेंडर जो तस्वीरें लाते हैं, हनुमान जी की अलग अलग छवि उस पर अंकित आपको दिखाई देती है। लेकिन मन मस्तिष्क में कौन सी छवि रहे, हनुमान जी का जब हम ध्यान करें तो वो कौन सा ध्यान हो, कौन सा रूप हो, इसी की चर्चा गोस्वामी जी कर रहे हैं कि कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे।
कि हनुमान जी के हाथ में वज्र है, गदा है उनकी हाथ में। जो ध्यान आया हनुमान जी का तो यही ध्यान आए कि कंचन वरण है उनका, सुवेश है उनका, कानों में उन्होंने बालियां पहन रखी हैं, उनके घुंघराले बाल है, हाथ में वज्र है और ध्वजा विराजी, और एक हाथ में ध्वजा है। कौन सी ध्वजा? राम नाम की ध्वजा, धर्म की ध्वजा, धर्म पताका हनुमान जी के हाथ में फहरा रहा है। और कांधे मूंज, और जो कंधे पे मूंज का जनेऊ, ये कोई अलग धागा नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल ये एक वास्तविक स्वरूप है हनुमान जी का। मूंज का जनेऊ उन्होंने धारण किया है। किसी का नया नया जब यज्ञोपवीत होता है, किसी बालक का नया नया यज्ञोपवीत जब उसको जनेऊ धारण कराया जाता है वेदोक्त मंत्रों से, तो सबसे पहले मूंज का जनेऊ ही उसे दिया जाता है। मूंज का जनेऊ पहले पहनाया जाता है, बाद में लोग धागे का जनेऊ पहन लेते हैं, अलग अलग जो धागे होते हैं उस धागे का जनेऊ फिर पहन लेते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप है, स्वरूप है हनुमान जी का, यही है कि कांधे मूंज जनेऊ साजे, और उनके कंधे पे जनेऊ शोभामायन हो रहा है। इसको अगर पूर्णता में देखें, संपूर्णता में देखें, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हनुमान जी कंचन के समान दमक रहे हैं और सुसज्जित दिखाई दे रहे हैं ऊपर से नीचे तक। उनके कानों में बालियां हैं, घुंघराले उनके बाल हैं, हाथ में वज्र है, एक हाथ में ध्वजा है और कंधे पे जनेऊ लगा हुआ है। जनेऊ उनके कंधे पे शोभायमान है। तो ये हनुमान जी का स्वरूप है जिसकी चर्चा गोस्वामी जी ने की है। अब जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या कोई भी मंत्र का पाठ जप करते हैं या हनुमान जी का जब हम याद करते हैं, तो यही छवि ध्यान में आनी चाहिए। नहीं तो कई छवियाँ जहाँ तहाँ अंकित की गई हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने जो छवि अंकित की हैं, चूँकि उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया है, प्रभु राम का दर्शन किया है, इसलिए जो गोस्वामी जी जो सूत्र दे रहे हैं, जो सूत्र पकड़ा रहे हैं, तो उसी छवि का अगर ध्यान किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से अगर इसको लघु मंत्र की तरह भी जपा जाए या फिर इसमें संपुट लगा के भी अगर पाठ किया जाए, तो व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, आत्मबल की वृद्धि होगी। वो व्यक्ति जीवन के प्रति उत्साह से भरेगा, खुद को सजा संवार करके रखना उसके भीतर एक प्रेरणा जगेगी, जीवन में उत्साह आएगा और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस धरा पे उसका आगमन हुआ है, उन उद्देश्यों को पूरा करने में वो तन मन से जुट जाएगा। उसके जीवन में जो उत्साहहीनता बनी हुई है, ये उत्साहहीनता खत्म हो जाएगी, उत्साह से भर जाएगा। और उत्साह बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। जो पहली शर्त है उत्साह ही है। उत्साह के अभाव में तमाम योग्यताएं भी हों, सब कुछ हो जीवन में, उत्साह नहीं हो तो फिर कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए हनुमान जी पराक्रम के, शौर्य के और बल के प्रतीक हैं। जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, उनके भीतर पराक्रम आता है, शौर्य आता है, बल आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है ऐसे भक्तों के भीतर। क्योंकि हनुमान जी का एक गुण भक्तों में भी उतरने लगता है। तो अगले वीडियो में हम अगली पंक्ति की बात करेंगे कि आगे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं और उसका क्या भावार्थ है। जय सिया राम।